गाइस, वेलकम टू योर चैनल वाई के वी नॉलेज। इस वीडियो में बच्चों आप तक अंत तक जानेंगे कि अभी जो नास परीक्षा हो रही है, पहला टेस्ट, और हम OMR सीट में कैसे क्या क्या भरेंगे, और अंत तक आप सारे जो 40 क्वेश्चन मिले थे चारों सब्जेक्ट का, कक्षा 8वीं का, उसके सारे आंसर आप एग्जैक्ट जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में पहले विजिट किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। सेकंड, थर्ड और फोर्थ मॉक टेस्ट का भी वीडियो बनाया जाएगा, और कक्षा 8वीं से रिलेटेड वीडियो भी बनाया जा रहा है, कक्षा 10वीं से रिलेटेड वीडियो बनाया जा रहा है। उसके लिए आपको यूट्यूब में सर्च करना होगा YKV_सर, और 8th मैथ्स लिखेंगे और 10th मैथ्स लिखेंगे तो सारे मैथ्स और 8वीं और 10वीं के एक साथ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें देखना होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो पूरा भरना है ये टीचर के लिए है, आपको भरना है, यहाँ पे नहीं है। ये प्रश्न पत्र का मुख्य पृष्ठ है, यहाँ पे ऐसा ही आपका प्रश्न पत्र रहेगा। और ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये सारे फील्ड टीचर के लिए है ना। तो यहाँ पे हम OMR सीट आपको दिखा देते हैं। अभी हमें फिल करना क्या होगा, हमें सिर्फ फिल करना है सेक्शन B। यहाँ पे लिखा हुआ, ऑटोमेटिक लिखा हुआ है कि हमें जो भरना है रिस्पॉन्स टू बी फिल्ड इन बाय स्टूडेंट, मतलब आपको 60 क्वेश्चन दिया जाएगा 4 सेक्शन के लिए, 15-15 का, 15 चौक 60 है। तो यहाँ पे हम पहला मॉक टेस्ट दिलाए थे 40 नंबर का था, तो 40 तक ही आपको यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हमें एक चीज़ बता दें कि आपको भरना कैसे है। जैसे भरने का तरीका बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आपका नाम भरना होगा, यहाँ पे अपना स्कूल का नाम भरना होगा, और यहाँ पे अपना नाम भरना होगा। स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, देखिए स्टूडेंट नेम। और यहाँ पे डाइस कोड सर आपके टीचर बताए होंगे, तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ कि एक डाइस कोड 11 डिजिट होता है। 22 एक डब्बा में लिखेंगे, 22 11 0 8 0 1 00 और 2। इस डिब्बे में, एक डिब्बे में आपको भरना होगा, एक अंक को भरना होगा। और आपको करना क्या होगा, एक डिब्बे में आपको पूरा भरना होगा 11 डिजिट को। और उसके बाद आपको यहाँ पे फिल करना होगा। जैसे यहाँ पे पहले डिब्बे में क्या आया है, पहले डिब्बे में 2 आया है, तो आपको ये 2 वाला डिब्बे को आपको कलर करना होगा, 2 डिब्बे को आपको कलर करना होगा। और दूसरे डिब्बे में भी 2 आया है, तो सिर्फ 2 बस को आपको कलर करना है। उसके बाद आया है 1 आएगा, तो एक जो यहाँ पे लिखा है उसको कलर करना होगा। फिर डबल 1 आया है, एक और 1 आया है, उसको भी एक आपको कलर करना होगा काले या नीले पेन से। उसके बाद 0 आया है, तो 0 वाले जो खाना है उसको आपको उसी के सीध वाले को आपको कलर करना है। उसके बाद 8 आया है, तो यहाँ पे 8 आएगा, तो देखिए कहाँ पे 8 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, तो इसको आपको कलर करना होगा। फिर 1 लिखा है, तो 1 यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 वाले डिब्बे को आपको कलर करना होगा। उसके बाद है 0 आया है, तो 0 वाले को कलर करना है। फिर से 0 आया है, उसके बाद है आपको 2 को कलर करना होगा। ऐसे आप कलर कर सकते हैं। जैसे आपका जन्म तिथि है, तो जन्म तिथि में DD लिखा है, देखिए D और D, तो महीने में सिर्फ 2 डिजिट का होता है, जो दिन होता है 31 तक का होता है, उसको आपको, जैसे 1 तारीख है तो आपको 0 को करना है और 1 को करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे मंथ 2 डिजिट का होता है, 0 मतलब 1 से लेकर 12। मान लीजिए आपका 9 महीना है, 9वां महीना है मंथ आपका, तो आपको 0 डालना है और यहाँ पे 9 को डाल देना है, ठीक है। और आपका सन मान लो जाए आपका 2009 है, तो आपको लिखना होगा 0 और 9, ठीक है। इसको कलर करना होगा। चलिए अब हम प्रश्न को देखते हैं कि क्या क्या हमें करना होगा वहाँ पे। इससे पहले आप प्रश्न को याद करें, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमारा 12 नवंबर को एग्ज़ाम होगा, यही से क्वेश्चन आएगा चारों टेस्ट से, तो अच्छे से आपको करना होगा। तो यहाँ पे देखते हैं। पहला, यहाँ पे आप बस में यात्रा कर रहे हैं और दिशा भटक गए हैं। आप दिशा पता करने के लिए कौन सी वस्तु का उपयोग करेंगे। पहला दिया हुआ है चुंबकीय कंपास का उपयोग करोगे क्या। यहाँ पे देखिए अ और ब दिया हुआ है।
वहाँ पे हमें 1 और 2 में करना है। अ मतलब 1 हो जाएगा, ब मतलब 2 हो जाएगा, स मतलब 3 हो जाएगा, द मतलब 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ब का आंसर दिया हुआ है सामान्य चुंबक, स गुलाब का, ये गुलाब क्या है भाई, गुलाब का फूल होता है ना, और द का है नक्शे का। तो यहाँ पे हम जब भी दिशा भटकते हैं तो हमें किसका उपयोग करना पड़ता है, चुंबकीय कंपास का। मतलब पहले प्रश्न का अ मतलब 1, पहले का 1 को हमें कलर करना होगा। तो चलिए हम वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न पहला दिया हुआ है और उस प्रश्न पहले का पहला उत्तर सही है, तो उसको मैं कलर करूँगा पहले का पहला। तो यहाँ पे इस 1 नंबर को पूरा कलर कर देना होगा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न में कहा गया है कि कांच हवा पानी से हमें आर पर दिखाई देता है क्योंकि प्रकाश की किरणें इसमें से आर पर हो जाती है, ब परावर्तित हो जाती है, स पार नहीं होती है, अवशोषित हो जाती है, द। तो यहाँ पे कहें कांच हवा पानी से हमें आर पर दिखाई देता है क्योंकि वह क्या हो जाता है, पार हो जाती है, किरणें क्या हो जाती है, पार हो जाती है। तो इसका आंसर भी अ है। तो वहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे इसका भी आंसर अ मतलब 1 ही होगा। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे आपको भरते जाना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कहा गया है, लता के खेत की मेड़ पर पौधे लगे हैं लेकिन राजू के खेत के मेड़ पर पौधे नहीं लगे हैं। मिट्टी का अपरदन होगा। अपरदन मतलब होता है मिट्टी का कटाव। अधिक बारिश होती है तो मिट्टी साथ में बहकर चला जाता है और उसको रोकने के लिए हमें जड़ है या घास फूस के जो पौधे जगह रहते हैं वहाँ पे रहता है पौधे, तो वह कटाव नहीं होता है। तो यहाँ पे अ लता के खेत में मिट्टी का अधिक अपरदन होगा, ब लता के खेत में कम अपरदन होगा, राजू के खेत में अधिक अपरदन होगा, दोनों के खेत में समान अपरदन होगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि राजू के खेत में पेड़ मेड़ में पौधे नहीं लगे हुए हैं, तो पेड़ मेड़ में पौधे नहीं लगे रहेंगे, वहाँ पे सिर्फ मिट्टी रहेगा। बारिश होगा तो अधिक मिट्टी वहाँ से बहकर चले जाएंगे। तो यहाँ इसका उत्तर है, तीसरा का उत्तर स अर्थात 3 होगा। तो चलिए यहाँ पे हम 3 में लगा लेते हैं। तीसरा का उत्तर क्या है, तीसरा का उत्तर स है, मतलब 3 है, तीसरे का उत्तर 3 है। तो यहाँ पे हम इसको कलर कर लेंगे। उसके बाद चलिए हम चलते हैं चौथे प्रश्न में जाएंगे। चौथे प्रश्न में देखिए क्या कहा गया है, महेश को चावल की खेती के लिए ज़मीन खरीदना है, कैसे मिट्टी वाला खेत खरीदना अच्छा होगा। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, अब यहाँ पे समझें तो चावल मतलब धान है ना, धान की खेती कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा मिट्टी वाला खेत खरीदें जिससे उसका पैदावार अच्छा हो, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं, जिस खेत की मिट्टी चिकनी हो, जिस खेत की मिट्टी बारीक व मोटे कण बराबर मात्रा में हो, स जो खेत में दलदल नुमा हो, जिस खेत में ज़्यादा रेत हो। आपको पता होगा कि जो ज़्यादा रेतीला होता है उसमें पौधे अच्छे उगते हैं और अच्छा विकास करते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द इसका उत्तर अर्थात चौथा उसका उत्तर होगा। तो चलिए हम अपना OMR शीट में लगा लेते हैं। तो OMR शीट में हमारा चौथे का उत्तर है चौथा, तो इसमें हमें कलर कर लेना होगा। यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, है ना, आगे बढ़ते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे चलिए इसको डिलीट कर देता हूँ, वहाँ पे दिक्कत होता है। आपको एक आइडियाज़ बता रहे हैं कि कैसे हमें करना होगा। प्रश्न 5वां देखेंगे। प्रश्न 5वां, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। अ श्वसन, ब उत्सर्जन, स प्रोटीन संश्लेषण, द कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण। राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा स होगा प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण अर्थात 5वें का तीसरा को हमें टिक लगाना होगा। चलिए हम OMR शीट में चले जाते हैं। 5वें का तीसरा को हमें टिक करना होगा। 5वें का तीसरा यहाँ पे आपको ब्लैक या ब्लू पेन से करना होगा।
उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। छठवां प्रश्न है, अब अपना आंसर में आते जाइए। अभी हम देख रहे हैं विज्ञान से संबंधित है। अभी पहला 1 से 10 विज्ञान है। छठवां देखते हैं। संदीप एक सफ़ेद कपड़े के टुकड़े में हल्दी लगाता है, फिर उसमें साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालता है तो कपड़ा लाल हो जाता है। संदीप द्वारा किया गया प्रयोग पदार्थ के किस गुण धर्म को जांचने में उपयोग है कहा गया है? अ अम्ल क्षारीयता, ब चालकता, स चुंबकत्व, द अवस्था। यहाँ पे हम जब कलर करते हैं तो ये क्या होगा? अम्ल क्षारीयता। ठीक है, अम्ल और क्षारीयता का गुण को प्रदर्शित करता है। तो छठवें का अ हमें डालना होगा, छठवें का अ डाल लेते हैं। चलिए छठवें का प्रश्न छठवां है, उसका उत्तर अ है। तो इसको कलर कर दिए। चलिए आगे चलते जाते हैं। सातवां, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यह इसका उत्तर लाइसोसोम होगा। चलिए हम अपना आंसर लगा लेते हैं। सातवें का आ हो जाएगा, सातवें का आ मतलब 1। आगे चलते हैं। आठवां, दिवाली में आपके मित्र को पटाखा फोड़ना है, आप उसके कौन सा वस्त्र पहनकर पटाखा फोड़ने के लिए कहेंगे? अ रेशमी, ब सूती के वस्त्र, स ऊनी वस्त्र, द पॉलिस्टर। तो ब इसका उत्तर है सूती वस्त्र। सूती वस्त्र में चलिए लगाते हैं। आगे चलते जाते हैं, चलिए जल्दी फटाक से। प्रश्न 9 है, कार्बन की संयोजकता कितनी है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है कहा जा रहा है? अ 6, ब 4, स 8, द 11। तो इसका उत्तर है ब 4 होते हैं संयोजकता, उसकी आवश्यकता होती है, उसको संयोजकता कहते हैं। यहाँ पे चलिए हम इसको भर लेते हैं। नौ का ब मतलब 2। आगे चलिए 10वां देखते हैं। दहन के लिए क्या आवश्यकता है? दहन के लिए क्या आवश्यकता है? ईंधन, आग, ब ईंधन, स ईंधन ऑक्सीजन, द ईंधन ऑक्सीजन और आग। तो यहाँ पे इसका द का उत्तर है ईंधन, ऑक्सीजन और आग। इन सारे आवश्यकता हो गए तभी जलेगा, दहन होगा, दहन क्रिया कहलाएगा। दहन क्रिया कहा जा रहा है ना, तो द इसका उत्तर है मतलब 4। 10 का 4 हमें डालना होगा। चलिए 10 का 4 डाल लेते हैं। 10 का चौथा इसका उत्तर है। आगे चलते हैं। यहाँ पे 11 सामाजिक विज्ञान आ गया है। सामाजिक विज्ञान से ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण हो सकता है, कौन सा है कहा गया है? अ पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, ब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण होना, स सूर्य की गर्मी में समय अनुसार बदलना। तो यहाँ पे इसका उत्तर ब है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करना ही इसका मुख्य कारण है, वर्षा ऋतु परिवर्तन होता है। तो हम 11 का 2 डालेंगे, ब मतलब 11 का 2 डालेंगे, 11 का 2। आगे चलते हैं। उसके बाद है 12 में देखते हैं, पराबैंगनी किरणें से रक्षा कौन करता है? नाइट्रोजन गैस करते हैं, ऑक्सीजन गैस करता है, ओजोन गैस करता है और हाइड्रोजन गैस करता है। तो इसका उत्तर है ओजोन गैस हमारा पराबैंगनी किरणें से रक्षा करता है। मतलब 12 का स मतलब तीसरा, 12 का तीसरा लगाना है हमें, 12 का तीसरा लगा दीजिए। आगे चलते हैं। 13, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र, शनि, बुध और प्लूटो। तो इसका उत्तर अ है, अर्थात 1 है। 13 का 1 कर दीजिए। 13 का 1 करना है हमें, 13 का 1 आंसर डालना है, 13 का 1। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
जब बादल तरल अवस्था में पृथ्वी पर गिरता है तो क्या कहलाता है? बर्फ, वर्षा, हिम, बादल। जब तरल अवस्था में गिरता है तभी तो हम बारिश होता है ना, इसको वर्षा कहेंगे। 14 का ब मतलब 14 का 2। 14 का 2 को भरना है हमें, 14 का 2 भरना है। चलिए भर लीजिए 14 का 2। आगे चलते हैं 15 का क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? अ क्रस्ट भूपर्पटी, ब नीफे, स सीमा, द सियाल। तो इसका उत्तर है द सियाल। सबसे भीतरी परत को सियाल कहते हैं। 15 का द मतलब हमें डालना होगा 4। 15 का 4, 15 का हमें डालना होगा 4। 15 का 4 उत्तर है इसका। आगे चलते हैं यहाँ पे 16 क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन, किस योजना के तहत विद्यालय के छात्रों को भोजन अल्पाहार प्रदान की जाती है? बच्चों आपको पता है कि आप किस योजना के तहत करते हैं? मध्याह्न भोजन करने जाना है आपको बोलते हैं ना, तो पहला समग्र शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना, न्यूनतम अर्थ समर्थन मूल्य और द मनरेगा। तो 16 का आंसर आपको बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, ब ही है। 16 का ब, 16 का ब डालते हैं यहाँ पे, 16 का ब अर्थात 2। अब आगे चलते हैं 17 क्वेश्चन में चलते हैं। 17 कहा गया है, जब कोई व्यक्ति किसी नए देश में प्रवेश करता है तो वह कहलाता है उत्प्रवासी, ब अप्रवासी, स प्रवासी और द जनसंख्या विस्फोट। मतलब आपको कहा गया नए देश में प्रवेश करता है वह कहलाएगा अप्रवासी कहलाएगा। मतलब 17 का आपको डालना है 2। तो चलिए 17 का हम 2 डाल लेते हैं। 17 का 2 डालेंगे, 17 का 2। आगे चलते हैं 18 क्वेश्चन में जाएंगे। 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? अ मैकाले, ब कर्जन, स डलहौजी और द माउंटबेटन। तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी। तो इसका उत्तर 18 का मतलब 1, 18 का 1 करना है हमें, 18 का 1, 18 का 1 करना है। ये उत्तर हो गया। आगे चलते हैं 19 में जाएंगे। मॉक टेस्ट टास्क 2 दिलाएंगे, उसमें टोटल 60 क्वेश्चन होंगे बच्चों यहाँ पे। तो चलिए हम 19 क्वेश्चन को देखते हैं। अकबर के समय भारत में किस प्रसिद्ध महिला शासक का शासन था? अकबर के समय कहा गया है अ रानी लक्ष्मीबाई, ब रानी अवंतीबाई, स रानी पद्मावती और द रानी दुर्गावती। यही उसका आंसर है, रानी दुर्गावती। 19 का द मतलब चौथा, 19 का चौथा हमें जाना होगा। तो 19 का चौथा भर दीजिए। आगे चलते हैं 20 क्वेश्चन में देखते हैं। 20 क्वेश्चन यहाँ पे, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? राजस्थान में है क्या, छत्तीसगढ़ में है क्या, उड़ीसा में है क्या, मध्य प्रदेश में है क्या? तो आपको पता है नदी के किनारे है, तो यहाँ पे राजस्थान नहीं उड़ीसा में नदी है, समुद्र है। तो यहाँ पे हम 20 का स अर्थात तीसरा डालेंगे। 20 का स, 20 का स डालेंगे, 20 का स मतलब तीसरा। अब 21 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 21 क्वेश्चन ऐसे डालते आना है आपको। गणित का है, किसी त्रिभुज के 2 कोणों का माप 60 अंश तथा 50 अंश है तो तीसरे कोण का माप क्या होगा? तो यहाँ पे कहा हमें पता है कि त्रिभुज तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। दोनों को जोड़ दीजिए, 180 में घटा दीजिए तो 60 और 50 110 हो गया, और 180 में घटाएंगे तो हो जाएगा 70 अंश हो जाएगा। यहाँ पे 21 का उत्तर स हो जाएगा। 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा। तो चलिए 21 का उत्तर स डालेंगे। आपका आंसर मिलाते जाएंगे कितना नंबर पाए हैं। 21 का स मतलब तीसरा। आगे चलते हैं 22वां क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कौन सा कथन गलत है कहा गया है? 5 का घन 125 है, 25 का वर्गमूल 5 है, 9 का घन मूल 27 है, 8 का वर्ग 64 है। तो यहाँ पे स इसका उत्तर गलत लग रहा है, गलत ही है।
तो यहाँ पे इसको हम डालेंगे 22 का तीसरा। 22 का तीसरा उत्तर डालते हैं। चलिए 22 का तीसरा उत्तर डाल दीजिए, 22 का तीसरा। आगे चलते हैं, 23 में चलेंगे। यदि एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 50 वर्ग मीटर, 25 वर्ग मीटर, 625 वर्ग मीटर और 200 वर्ग मीटर। तो इसका उत्तर होगा 625 वर्ग मीटर, 625 वर्ग मीटर। तो चलिए डाल देते हैं 625 वर्ग मीटर। मतलब हो जाएगा तीसरा, 23 का तीसरा। आगे चलते हैं, 24। एक आयत का क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी? तो क्षेत्रफल है, इसको भाग दे देंगे क्षेत्रफल के उसके लंबाई से, तो उसकी चौड़ाई निकल जाएगा। तो हो जाएगा 12 × 108 अर्थात 24 का आपको उत्तर दिख रहा है। 24 का 9 सेंटीमीटर। 24 का मतलब तीसरा, मतलब हमें तीसरा डालना होगा। 25 को देखते हैं। एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? तो एक सप्ताह में 127 होते हैं क्या? 168, 186 और 140। आपको उल्टू कर देना है। एक दिन में 24 और 24 इंटू आप 7 करेंगे तो निकल जाएगा 168। तो 25 का मतलब दूसरा, 25 का दूसरा उत्तर को लगाना है हमें। 25 का दूसरा। चलिए आगे देखते हैं, 26 क्वेश्चन देखते हैं। श्याम की माँ की आयु श्याम की आयु की 5 गुनी से 3 अधिक है, 3 अधिक वर्ष है। यदि श्याम की आयु x वर्ष हो तो उसकी माँ की आयु को निम्न में से कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो यहाँ पे 3x धन 5 ब 5 धन x गुणित 3 स 3 धन x गुणित 5 द 5x धन 3। मतलब श्याम की आयु x है, उसकी माँ की आयु की 5 गुनी है, तो देखिए 5 गुनी मतलब 5x होगा। तो 5x वाला मेरे को एक ही सवाल दिख रहा है, तो आपको द ही आंसर होना चाहिए इसका। तो 26 का द ही इसका आंसर है। 26 का चौथा, द मतलब हो जाएगा चौथा, 26 का चौथा। छब्बीस का चौथा लगाते हैं। चलिए 27 क्वेश्चन को देखते हैं। 27 क्या कहा गया है? पंचभुज में उनके विकर्णों द्वारा कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? 3, 4, 2 और इसमें से कोई नहीं। 27 पंचभुज, इनमें विकर्णों द्वारा कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा द, इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है इसमें से कोई नहीं। तो 27 का हमें द लगाना है। तो चलिए 27 का द लगा लेते हैं। 27 का द मतलब चौथा, 27 का चौथा। आगे चलते हैं 28 में। 28 क्वेश्चन देखिए, y धन 8 बराबर 6 में y का मान क्या होगा? तो y का मान निकालने के लिए इस धन 8 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 8 हो जाएगा। तो 6 में ऋण 8 करेंगे तो ऋण 2 उत्तर होगा। इसका उत्तर ब अर्थात 28 का दूसरा, 28 का दूसरा उत्तर हमें भरना होगा। तो चलिए 28 का दूसरा भरते हैं। 28 का दूसरा। 29 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 29 में क्या कहा गया है? किसी त्रिभुज में अधिकतम से अधिकतम कितने न्यून कोण हो सकते हैं? 3, 2, 1 और 0। समबाहु त्रिभुज लें तो सभी 67 अंश होते हैं, तो 3 न्यून कोण त्रिभुज हो सकते हैं, न्यून कोण हो सकते हैं, तो 3 होगा। तो 29 का अ, 29 का मतलब पहला, 29 का पहला डालना है आपको। आगे चलते हैं, यहाँ पे 30 क्वेश्चन चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा। इसमें से कौन सा त्रिविमी 3D आकृति नहीं है? 3D आकृति
नहीं है कहा गया है, मतलब 3 डायमेंशन में। तो आयत, बेलन, शंकु, गोला। तो यहाँ पे हम कहें आयत एक द्विमीय आकृति है, तो 30 का अ में लगा देंगे। चलिए 30 का अ में लगाते हैं यहाँ पे, 30 का अ मतलब 1। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 31 अब आ जाएगा, आप 31 में हिंदी आ जाएगा। निम्न में से भाववाचक संज्ञा को छांटिए। भाववाचक संज्ञा ईमानदारी, सरदार, सेना, विद्यालय। जो अपने दिल से लेते हैं उसको हम कहते हैं भाव। इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है, तो 31 का अ उत्तर हो जाएगा। तो चलिए 31 का अ में डालते हैं हम, 31 का अ। 32 क्वेश्चन में जाएंगे। चलिए 32 क्वेश्चन में प्रस्थान का विलोम होगा। प्रस्थान मतलब होता है जाना, और चलिए देखते हैं इसका विलोम। पहला उत्थान, दूसरा आगमन, तीसरा अनर्थ, द अचल। तो यहाँ पे प्रस्थान मतलब जाना और उसका विलोम आगमन। 32 का ब, 32 का ब डालते हैं। चलिए 32 का ब डालेंगे, 32 का दूसरा। 33 में आ जाइए। 33 अवनी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द छांटिए। गरीब, दीन, जग, संसार, धरती, धरा, द, रवि और भानु। तो यहाँ पे अवनी मतलब होता है धरती होता है, ठीक है। अवनी मतलब धरती होता है, तो इसका उत्तर होता है धरती, धरा मतलब स। 33 का स, 33 का स डाल देते हैं, मतलब तीसरा। 33 का तीसरा। 34 में चलते हैं। चलिए 34 क्वेश्चन। निम्न में से अनुनासिक शब्द कौन सा है? अनुनासिक शब्द मतलब नाक से हम बोलते हैं उस शब्द को छांटना है यहाँ पे। अ भंडार, ब कुआं, स चंद्रमा, द कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं तो नाक से उत्पन्न हो रहा है स्वर कुआं, तो यहाँ पे ब हो जाएगा इसका। 34 का दूसरा हो जाएगा उत्तर। चलिए 34 का दूसरा लिख देते हैं। 34 का दूसरा। अब आगे देखते हैं 35 क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 35 क्वेश्चन। दूर उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? अ दुष्चक्र, ब दुष्टात्मा, स दुर्गम और द दुष्कर्म। तो यहाँ पे देखिए दूर यहाँ पे आ रहा है, दुर्गम तो स आ जाएगा यहाँ पे। 35 का स उत्तर हो जाएगा। 35 का स, 35 का स मतलब तीसरा। 36 को देखते हैं। चलिए 36 क्वेश्चन को। जो भुलाया ना जा सके उस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। 36 का अमृत, अतृप्त, ब अविस्मरणीय, स अनुनायी और द अनस्वर। तो जो भुलाया ना जा सके उसको हम कहते हैं अविस्मरणीय। 36 का दूसरा। 36 का दूसरा में हमें लगाना है 36 का दूसरा। अब आ जाते हैं 37 क्वेश्चन। यहाँ पे निम्नलिखित में से महोत्सव का संधि विच्छेद कीजिए कहा गया है। 37 में महोत्सव का संधि विच्छेद करना है। महाधन तत्सव, ब महान धन उत्सव, स महोधन उत्सव और द है महाधन उत्सव। तो द इसका उत्तर होगा महाधन उत्सव ही उसका उत्तर होगा। 37 का चौथा। 37 का चौथा। 37 का चौथा डाल देना है यहाँ पे। 38। चलिए 38 में आ जाते हैं। 38 में निम्न में से योजक चिन्ह वाले शब्द को छांटिए। योजक मतलब होता है बीच में डैश लगा रहता है, उसको योजक चिन्ह कहा जाता है। तो अ दाल स्लेश भात, ब लाभ डैश हानि, स साधु अल्पविराम संत, द माता विस्मयादि बोधक कहते हैं इसको पिता। तो यहाँ पे देखो डैश वाला लाभ हानि, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह कहा जाता है। तो 38 का ब, 38 का हमें ब उत्तर लगाना है। तो चलिए 38 का हम ब लगा लेते हैं। 38 का ब मतलब दूसरा। 39 में आ जाते हैं। चलिए श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा हास,
शोक, रति और भय। श्रृंगार मतलब रति क्रिया होती है, उसको हम श्रृंगार कहते हैं। तो यहाँ पे 39 का स मतलब तीसरा, 39 का तीसरा। अब देखते हैं 40 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन है, सगे संबंधियों और मित्रों के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? औपचारिक, ब अनौपचारिक पत्र, अंतर्देशीय पत्र और द कोई नहीं। इसमें आपको बता दें कि जो सगे संबंधियों के लिए लिखा जाता है उसको अनौपचारिक कहते हैं, और जो विभागीय लिखा जाता है, ऑफिशियल लिखा जाता है ऑफिस वगैरह स्कूल वगैरह के लिए, उसको औपचारिक पत्र कहते हैं। तो यहाँ पे सगे संबंधियों के लिए लिखा जा रहा है, मतलब ब हो जाएगा इसका अनौपचारिक, इसमें अनौपचारिक पत्र कहलाएगा। तो 40 का दूसरा भरते हैं यहाँ पे। 40 आ गया यहाँ पे, 40 का दूसरा। तो आपको यहीं तक का भरना था बच्चों। अभी हम आज टेस्ट होगा, इसमें आपको पूरा 60 क्वेश्चन मिलेगा। तो आज का यह वीडियो कैसे लगा? नेक्स्ट मॉक टेस्ट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को ऑल प्रेस करें और हमारे चैनल पहले विजिट कर चैनल सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।